वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 7 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप टार एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सभी से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली न्यू गवर्नर्स वर अपॉइंटेड इन 8 स्टेट्स बाय प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। नाउ हु विल बी द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। अब मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। इसके पहले आनंदीबेन पटेल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की परमानेंट गवर्नर हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था ये मध्य प्रदेश का, लेकिन अब ये यहाँ के लिए परमानेंट राज्यपाल हो गए। कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल ये हो गई मध्य प्रदेश का। तो प्रश्न में तो बताया गया है 8 राज्यों का एक ही बार में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, कुछ का फेरबदल भी किया गया है। तो वो 8 नए जो नियुक्ति है राज्यपालों की, वो चलिए यहाँ देखते हैं। हरियाणा के लिए बंडारू दत्तात्रेय हो गए हैं अब राज्यपाल। झारखंड के लिए रमेश बैस हो गए हैं, जो कि इससे पहले त्रिपुरा के थे। खैर पुरानी बातें छोड़िए, झारखंड के नए राज्यपाल हो गए रमेश बैस। गोवा का PS श्रीधरन पिल्लई। चौथा, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्या, ये हो गए त्रिपुरा के। कर्नाटक थावर चंद गहलोत, ये कर्नाटक के राज्यपाल नए हो गए। मध्य प्रदेश वही मंगू भाई छगन भाई पटेल हो गए। मिजोरम के हरिबाबू कंभम पति, और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो ये हुए नए राज्यपाल जिनकी नियुक्ति कल ही राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया है 8 राज्यों का। अब चलिए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में की जाती है, और अनुच्छेद 153 के अनुसार एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि शुरू में मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं मध्य प्रदेश की भी थी कल तक, अब वो केवल उत्तर प्रदेश की हुई। तो इसी अनुच्छेद के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये अनुच्छेद उसकी शक्ति देती है। और राज्यपाल जो हैं अनुच्छेद 356 का उपयोग करके राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356 का उपयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टॉपिक्स है, पॉइंट है। और अनुच्छेद 356 की जब बात हुई, जो कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो उसी से संबंधित है ये अनुच्छेद 352, जो कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र में अर्थात राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। और एक और है 360, अनुच्छेद 360, इसके तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, जो कि हम अच्छी बात है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न में आपको इतने सब फैक्ट्स मिले। और ये जो है राज्यपाल नए 8 ठो, इसका PDF डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से बार बार 1-2 रोज उसको देख लेंगे धीरे धीरे। जैसे अब तक सभी याद था आपको, अब ये भी याद हो ही जाएगा। एक दिन में हो सकता है याद ना हो, तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है फोन पे। अब जो है फ्लिपकार्ट जो है, कोई भी जैसे हम लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं उसको, पहले बोलते थे। प्रोडक्ट आता था और कैश दे देते थे डिलीवरी बॉय को, लेकिन अब क्या है कि कैश न देके आप प्रोडक्ट आने के बाद भी आप ऑनलाइन पेमेंट एट ए टाइम उस समय अपने घर पे कर सकते हैं। उसी सुविधा का नाम है पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर। इसी को डिजिटाइज करने के लिए ये फ्लिपकार्ट समझौता किया है फ़ोन पे के साथ।
तो अब ये बात तो मैंने चर्चा कर ही दिया। फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। स्थापना इसका अक्टूबर 2007, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। और फ़ोनपे के भी बारे में देख लेते हैं। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। चलिए बाकी ऑप्शन अब देखते हैं। उसमें मैंने ऑप्शन रखा था क्या? हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, चलिए 2 को पहले कंप्लीट करने दीजिए। यहाँ फर्स्ट में मैंने ऑप्शन अभी छोड़ दिया है। चलिए तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। बाकी सबकी तो बात हो गई। पेटीएम, ये भी हाल ही में न्यूज में रहा है। पेटीएम हाल ही में भारत का पहला वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी लॉन्च किया था। किसने? तो पेटीएम में। एक सेकंड, थोड़ा स्क्रीन लाइट बढ़ा दूं मैं। तो पेटीएम ने हाल ही में भारत का पहला, ध्यान देंगे, भारत का पहला वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी लॉन्च किया था। किसने? पेटीएम। इसके द्वारा क्या होगा? तो निवेशक लाइव वीडियो के द्वारा किसी भी विषय पर राय विमर्श चर्चा कर सकते हैं। अमेजन भी न्यूज में रहा है हाल ही में। ये हाल ही में अमेजन इंडिया के द्वारा मशीन लर्निंग स्किल्स के लिए एक पहल की शुरुआत की गई थी। उसका नाम है ML समर स्कूल, अर्थात मशीन लर्निंग समर स्कूल। ये अमेजन इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। अमेजन का स्थापना 5 जुलाई 1994 को, हेडक्वार्टर बेलीव्यू वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। और CEO अब कौन है? अमेजन के पहले थे जेफ बेजोस, अब कौन है? एंडी जस्सी। तो ये रहा अमेजन के बारे में बात। चलिए फर्स्ट नंबर में हम लोग ने ऑप्शन छोड़ दिया था, आराम से इसको फिर से देख लेते हैं। विश्वभूषण हरिचंदन, ये कहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में? तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं वर्तमान में। तो ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 ठो है, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। ये रहा आंध्र प्रदेश से संबंधित। गंगा प्रसाद, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। BD मिश्रा कहाँ के हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। तो इस प्रश्न में ये मैं छोड़ दिया था, अभी कंप्लीट हो गया ये। चलिए पहला हो गया, दूसरा भी हम लोगों ने कर ही लिया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में किस मोबाइल पेमेंट कंपनी के द्वारा पोस्ट पेड मिनी सुविधा लॉन्च किया गया है? तो ये पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया है। पोस्ट पेड मिनी, ये क्या है? शुरू तो किया है पेटीएम ने, ये प्रश्न ऐसा है तो पेटीएम ने शुरू किया है, लेकिन ये है क्या? पोस्ट पेड मिनी सुविधा। इसके अंतर्गत ग्राहक अपने पेटीएम जो है अपने ग्राहकों को बाई नाउ पे लेटर के द्वारा 250 से लेकर 1000 रुपये तक के ऋण लेने की सुविधा प्रदान करेगा। और ख़ास बात और है, एक तो ये ऋण दे देगा तुरंत, उसके बाद इस ऋण को 30 दिनों के अंदर चुकाने पर 0% ब्याज लगेगा। तो ये और एक अच्छी बात है। अब ग्राहक जो हैं इधर अट्रैक्ट होंगे, आप लोग भी तुरंत पहुंचेंगे, मुझे पता है वीडियो अंत होने के बाद। तो और पेटीएम यह ऋण सुविधा देने के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। इसी के सहयोग से ये ऋण सुविधा प्रदान करेगा पेटीएम पोस्ट पेड मिनी सुविधा के तहत। पेटीएम की स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नोएडा है, चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है, CEO वरुण श्रीधर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए किसे ध्वजवाहक के रूप में चुना है? तो इसका सही जवाब है MC मैरी कॉम। ऐसे दरअसल इसमें 2 लोगों को चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में 2 खिलाड़ियों को चुना है। एक तो हो गई ये MC मैरी कॉम, और एक है यहाँ है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, कौन है? मनप्रीत सिंह को। तो मनप्रीत सिंह को और मैरी कॉम, MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं, 6 बार के विश्व चैंपियन भी हैं, इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी आहिस्ता से। चलिए तो बाकी ऑप्शन और ये भी देख लेते हैं। ओलंपिक का ये आयोजन ये IOC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यही कराता है ओलंपिक का आयोजन। इसकी स्थापना 23 जून 1894, बहुत पुराना है, देखिए ये शताब्दी पहले है। और हेडक्वार्टर इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाक हैं। और ये पूछा जाएगा अब इससे संबंधित, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाला भी है। ये मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं अब। साजन प्रकाश ये न्यूज में क्यों रहे हैं हाल ही में? तो टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं, कौन? साजन प्रकाश पहले भारतीय हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि भारतीय तैराक के रूप में ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं तैराकी में के क्षेत्र में, खेल में। दीपिका कुमारी, तो ये भारतीय तीरंदाज हैं जो कि तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय भी हैं।
दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ऐसे भी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाजी। और तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली ये भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, तीरंदाजी अंदाज बन गई हैं, ध्यान रखेंगे। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा को सब कोई जानते ही होंगे, भारतीय क्रिकेट टीम में ये अपने खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला क्रिकेट बन गई हैं, इसलिए ये न्यूज़ में रही हैं। तो ये रहा ये ऑप्शन में इतना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष बन गई हैं? फिर से देखिए, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? इसका सही जवाब है सिरीसा बंदला। सिरीसा बंदला कल्पना चावला के बाद दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और सिरीसा बंदला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली हैं। और एक और नाम सुने होंगे आप लोग, सुनीता विलियम्स, नाम से तो लग रहा है इंडियन ओरिजिन है, लेकिन ये अब अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं जो भारत में एक बार कल्पना चावला की सहयोग करने के लिए आई थी। और दुर्भाग्य की बात है, जो कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी और सफलतापूर्वक ऊपर से लौट ही रही थी, तब तक जैसे ही धरती पर पहुंचने वाली थी उनका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें उनकी मौत हो गई। तो चलिए, ये दूसरी ऐसी भारतीय महिला बन गई, कौन? सिरीसा बंदला। तो ये काम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला भारतीय हो गई, दूसरी महिला। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अंशुला राव, ये क्यों न्यूज़ में रही हैं हाल ही में? तो ये हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, अंशुला राव। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं अंशुला राव जो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं। और ये कहाँ की हैं? ये मध्य प्रदेश की से ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं ये महिला वर्ग में। वैशाली एस हिवा से ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। रेखा मेनन, ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त की गई हैं, हाल ही में अप्रैल के आसपास में, मुझे लगता है नया है अभी। चलिए, तो ये रहा पांचवा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व जूनोज दिवस मनाया गया? वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया गया? तो ये इसको प्रोनाउंसिएट आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो जूनोस और एक जूनोसिस और एक जूनोज, ऐसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। बस आप ये दोनों जो है ध्यान में रखेंगे, जैसे भी हो आपको आंसर करके आना है एग्जाम में अगर आता है तो विश्व जूनोज दिवस मनाया गया कब? 6 जुलाई को। वर्ल्ड जूनोसिस डे जूनोटिक बीमारी अर्थात रेबीज के खिलाफ पहली टीकाकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबसे पहली बार जब टीका लगाया गया था, किसी को विकसित करने के बाद वैक्सीनेट किया गया था, तो उसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड जूनोसिस या वर्ल्ड जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज या जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 1 जुलाई को क्या मनाया गया? तो 1 जुलाई को कई ठो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस एक ही दिन मनाए गए हैं 1 जुलाई को। चलिए धीरे धीरे देखते हैं इसको। सबसे पहला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई को ही मनाया गया। और 1 जुलाई को एक और दिवस मनाया गया है, उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को ही मनाया गया। और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, अलग से इसको याद रखेंगे। और 1 जुलाई को एक और दिवस है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को ही मनाया गया। 1 जुलाई को एक और है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ये भी 1 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को एक और दिवस है, दिवस नहीं है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्थापना दिवस मनाया, 66वां स्थापना दिवस, क्योंकि उसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए 28 जुलाई को क्या मनाया गया? 28 जून को सॉरी, तो ये राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को भी मनाया गया। और 29 जून को क्या मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जयंती पर प्रत्येक वर्ष ये दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बच्चों के मौलिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है निपुण भारत। निपुण भारत यही एक पहल है जो शुरुआत किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री या मंत्रालय के द्वारा मौलिक साक्षरता को प्राप्त करने के लिए, निपुण भारत। इसका फुल फॉर्म पहले देखिए, उसी से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये रहा इसका फुल फॉर्म निपुण भारत का। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी कौन है? तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक है। निपुण भारत में होगा क्या? तो 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। शिक्षा से संबंधित ये है, बस ये याद रखेंगे। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। हौसला, ये क्या है? तो ये हाल ही में
महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने हौसला नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस हौसला का ऐसे पूरा पहल का नाम पूरा ऐसे है, सुनिए, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। ऐसे शॉर्ट में आपको कभी भी हमको लगता है हौसला के रूप में ही मिलेगा। तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। सुकून, ये क्या है, तो जम्मू कश्मीर में ही मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है सुकून। साल्ट, ये क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा को और बेहतर करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है साल्ट। साल्ट का फुल फॉर्म है, देखिए, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा कौन सी बाढ़ शमन परियोजना का शुरुआत किया गया है? तो उसका नाम है ऑपरेशन प्रवाह। इसके द्वारा क्या होगा, इसे प्रश्न से ही स्पष्ट है। बाढ़ शमन परियोजना का शुरुआत किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा। तो इसका नाम क्या है परियोजना का? ऑपरेशन प्रवाह। ये देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में इसी के द्वारा सभी एयरलाइंस को रेगुलेट किया जाता है। तो AAI इसका फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन संजीव कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किस ट्रैवल पोर्टल के साथ समझौता किया है? तो ये यात्रा के साथ, वही यात्रा.com ऐप और वेबसाइट दोनों पर काम करता है ये। रेल टिकट और एयर टिकट और होटल बुकिंग्स वगैरह ये सब ये सुविधा देता है यात्रा.com। तो इसी के साथ समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में। फुल फॉर्म देखिए, IFFI का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश में ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, हिंदी भाषी स्टूडेंट भी, क्योंकि इसी तरह से पूछा भी जाता है। तो इसी का आयोजन 2021 का संस्करण का, और ये संस्करण की बात हुई तो देखिए यह इसका 52वां संस्करण है, जिसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जाएगा। एक और फैक्ट इसमें नई चीज जुड़ गई है, देखिए, भारतीय सिनेमा के जाने माने हस्ती सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की जा रही है। तो ये बड़ी बात है। और ये पता देखिए, सबसे पहला ये अवार्ड किसको मिलता है, ये भी एक सम्मान की बात होगी। इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कौन है अभी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री? श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। ऋषिकेश, ये भी किसी वेन्यू से संबंधित होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। चलिए हैदराबाद में बायो एशिया 2021 के 18वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। श्रीनगर, ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? श्रीनगर में किया गया था। और ये ट्यूलिप फेस्टिवल में होता क्या है, तो पर्यटकों को लुभाने के लिए 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूल लगाए गए थे इस बार। और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो ये सब 2-3 बात इसमें भी पता चला आपको। और ट्यूलिप फेस्टिवल अगर पूछे तो श्रीनगर। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आज क्वेश्चन 10 ही मैंने इसको फाइंड कर पाया था दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन परीक्षा उपयोगी मुझे नहीं लग रहा था। हो सकता है आपको अदर पोर्टल्स पर मिले, लेकिन मुझे परीक्षा उपयोगी वो नहीं लगा बिल्कुल। ऐसे फिर जो भी लगेगा आज के डेट में फिर मैं शाम तक उसको वेबसाइट पर डालूंगा और कल वीडियो फॉर्म में उसको लेकर आऊँगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें, जानते ही हैं, लेकिन बताना मेरा यहाँ धर्म है, ताकि आपको आगे आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ये रहा आज का क्लास, चलती है, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।